रूही को ही 10 साल की सजा, सुनकर बौखला उठा रमन। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अचानक से वहां पर आ जाती है रूही और आते ही बयान देती है और वो कहती है कि वहां पर जो कुछ हुआ था वो बल्कि सोहेल ने नहीं, मैंने किया हुआ था और मैंने उसे गोली मारी थी। और इसी बीच जो है वहां पर देख ली थी पीहू, उसे लगता है कि ये सोहेल ने किया है, बट वो सारे काम मैंने किए थे। पूरे परिवार वाले ये फैसले सुनने के बाद रोने लग जाते हैं, जहाँ सोहेल की चांदी ही चांदी होती है। रमन पूरा बौखला सा जाता है और उसे पुलिस वाले पकड़ कर बाहर निकाल देते हैं, जहाँ पर अभिषेक आता है, उसे समझाने की कोशिश करता है कि वहां पर जो है इशिता जी लेके आए थे रूही को और वो जो है उसे मिलवाए थे। ये सुनते ही रमन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन ये सच्चाई जानने के बाद रमन को ऐसा लगता है कि मैं इशिता को क्या कर बैठूं। इधर जो है सभी परिवार वाले परेशान हैं, जहाँ पर सिमी परेशान है। जब सिमी का दोस्त उसको लेके आता है अनन्या को, तो कहता है उसे मैंने परम के बारे में बताया तो अलग टाइप में बिहेव करती, क्या तूने यही शिक्षा दी अपनी बेटी को? तो जहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें ऐसे बात बोलना ही नहीं चाहिए था उसे, तुमने क्यों पूछा परम के बारे में, तुम्हें पता कैसे चला? लेकिन वो जो है सकपका जाता है, बोलता है मैंने आस-पास से ये पता चला है वो बुरा इंसान था। सिमी को बहुत बुरा लगता है कि तुम्हें ये सब तो उसे करना ही नहीं चाहिए था बातें। इधर जो है इशिता काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है कि बेटी तुम ये बड़ा फैसला क्यों ले रही है? सच्चाई सबको क्यों नहीं बताती है? तुम उसके प्यार में पागल हो गई है। तब तक जज साहब फैसला सुना देते हैं कि रूही को जो है 10 साल की सज़ा दी जाएगी। उनकी उम्र अभी 17 साल है, तो 1 साल अभी रिमांड में रखा जाएगा। उसके बाद उन्हें बड़ा जेल में शिफ्ट किया जाएगा। ये सुनते ही ऐसा लगता है इशिता को मानो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई हो और वो बस उसे रोकने की कोशिश करती, बट अब कुछ हो नहीं सकता है। सोहेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि जो वो चाहता था उसका मन पूरा हो गया है। लेकिन इशिता बहुत ज़्यादा रो रही होती है अपनी बेटी के लिए, लेकिन अब क्या फ़ायदा, क्योंकि पुलिस वाले उसे अपने जो है रिमांड में लेते हैं और उसे लेकर जेल शिफ्ट करने के लिए चले जाते हैं। इधर इशिता भी ज़्यादा ही कुछ बौखला जाती है, पुलिस वाले उसे संभालते हैं। इधर रमन देखता है कि रूही को पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले आ रहे होते हैं, तो वहाँ पर इशिता को संभालते हैं, बट रमन इतना ज़्यादा गुस्सा होता है और जाती है सीधे रूही, किसी की नहीं सुनती है, जाके गाड़ी में बैठ जाती है। यहाँ तक कि रमन उसे समझाता है बेटी तुम अभी प्लान बदल दो, हम कुछ उपाय करेंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती है, सोहेल के प्यार में पागल हो चुकी है। वहां तक कि वो गाड़ी में बैठने के बाद पीछे मुड़ कर भी नहीं देखती है कि उसके माँ बाप की क्या हाल हो रही है। रमन उसके पीछे दौड़ता जाता है, बट गाड़ी से नीचे गिर जाता है, उसको चोटें भी आ जाती है, लेकिन रूही को थोड़ा ही फर्क नहीं पड़ता है। रमन इतना ज्यादा गुस्सा है कि जाकर इशिता के सामने कहता है सारा कुछ तेरे चलते हुआ है, तुम अब सीधे मेरे घर से तू भी निकल, जैसे कि पिछला बार हुआ था उससे तूने इस बार भी मुझे बेटी से दूर कर दिया है। तुम एक नंबर की नागिन हो। बहुत बातें जो है इशिता को बोलना शुरू कर देता है, जहां तक कि वो इतना बोलता है कुछ थप्पड़ मारने के लिए जाता है, बट वहां पर आ जाते हैं रमन के पिताजी और फिर रमन को संभालते हैं। तुम ऐसे गलती कैसे कर सकते हो? इशिता की सिर्फ गलती नहीं, गलती दोनों तरफ से होती है। लेकिन वो कहता है इस बार सिर्फ और सिर्फ गलती इशिता की है, हमारी कोई गलती नहीं है पापा। लेकिन वहां पर रमन की माँ सपोर्ट करती है रमन के, वो कहती है कि हाँ बेटा, इस बार सिर्फ इशिता की गलती की वजह से हमसे दूर हुई है रूही और इसे हम कभी माफ नहीं कर सकते हैं। वहां पर हाथ जोड़ता है रमन और इतना गुस्सा में वो कुछ बड़ा फैसला लेने के लिए सोचता है, बट क्या परिवार वाले जो है उसे सपोर्ट कर पाते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन इधर जो है रमन जाता है, जहाँ पर देखता है कि सोहेल जो अपने वकील से बात करता है कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, वो मारने लगता है। फिर पुलिस वाले आते हैं, उसे पकड़ लेते हैं, जहाँ पर सोहेल को कुछ नहीं कर पाता है। सोहेल सबके सामने चुनौती देता है कि देखो हमने जो है बदला पूरा ले लिया, आखिर तूने मेरी बहन के साथ कितना बुरा किया था और मेरे पापा जो है आज तेरे वजह से नहीं रहे, और अब तेरी बेटी जो है 10 साल सड़ेगी जेल में, सोचो कितना बुरा होगा। लेकिन रमन कहता है कि तू अपना देख, अभी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो जो है इतना ज्यादा धमकी देता है और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। बट देखना पॉइंट इंटरेस्टिंग ये होता है कि इशिता पहुंचती है और सोहेल को जोर जाकर चाटा लगाती है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? तेरी कारनामे बहुत जल्द सबके सामने आएगी और तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कौन सा पानी में हो। मैं तुम्हें चैलेंज देती हूँ, अपनी बेटी को जेल से निकाल कर रहूंगी। इधर जो है सोहेल भी कहता है मैं देखता हूँ कैसे आप करते हो, क्योंकि इस पर इतना बड़ा चार्ज है ना कि वो कभी बाहर आ ही नहीं सकती है। जहाँ पर जो है सभी रोमी ये सब मिलकर जो है सपोर्ट करते हैं, बट रमन जो है गुस्सा में घर छोड़कर चला जाता है गाड़ी से स्पीड में। जहाँ पर आती है फिर रमन की माँ और इशिता को भी भला बुरा बोलना शुरू कर देती है,
जहाँ पर जो भला का हेड होते हैं उसे संभालते हैं यानी रमन के पिताजी। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इशिता कहती मैं क्या करूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं दर्द समझ सकती हूँ, अपनी बेटी को थोड़ा तकलीफ मैं नहीं देख सकती थी। मुझे ऐसा लगा कर्जे शायद वो मुझसे वादा भी की थी कि कुछ दिक्कत नहीं होगा, हम आपकी बात को समझेंगे, लेकिन वो वादे से जो है पीछे हट गई। लेकिन उसकी माँ कहती है कि हम कुछ ही जानते हैं, बस तेरी गलती थी, आवाज तेरे चलते हमारे बेटी घर की जो है दूर हुई है और हम तुम्हें कहीं माफ नहीं कर सकते हैं इसी तरह से बात। सही परिवार वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं, बट ये कहते हैं कि हमें देखना चाहिए आखिर रमन गया तो गया कहाँ, गुस्सा में उसे पीछा करना चाहिए, कहीं वो गलत कोई कदम न उठा ले। लेकिन यहाँ पर जो इशिता इतना ज़्यादा रोती है, उसे सँभालने वाला भी कोई नहीं होता है। यहाँ पर रमन जैसे ही पहुँचता है तो उसको एक औरत मिलती है, उसकी बेटी के साथ ऐसे बुरा हाल हो रहा होता है, वो सड़ रही है जेल में बट वहाँ से निकल नहीं पाती है। रमन कहता है पता नहीं अब मैं अपनी बेटी को कैसे ऐसे तड़पता हुआ देख सकता हूँ, क्या मैं करूँ? जिस कारण वाला एपिसोड और भी ट्विस्ट से भरा हुआ है। पूरा एपिसोड आप स्टार उत्सव जियो हॉटस्टार पे देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।